नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त बजरंग प्रजापति एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूं एक और ऐतिहासिक किस्सा लेकर। आज हम एक ऐतिहासिक किले के बारे में बात करेंगे जिसे नीमराणा किला कहा जाता है। नीमराणा किला भारत के उन प्राचीनतम किलों में शामिल है जिसे अब होटलों के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। नीमराणा एक ऐतिहासिक फोर्ट के साथ साथ खूबसूरत प्रसिद्ध टूरिस्ट डेस्टिनेशन भी है, जिस कारण यहां पर्यटकों का आवाजाही लगा रहता है। इस किले पर बहुत पुराने समय में पृथ्वीराज चौहान के वंश के राजा महाराजा शासन करते थे। उन्होंने बहुत सालों तक इसी किले पर निवास किया था। नीमराणा किला दिखने में काफी भव्य प्रतीत होता है। नीमराणा किला जब बनवाया गया उस वक्त इसमें कुल 11 मंजिलें बनवाई गई थी। इस 10 मंजिला महल के कुल 50 कमरे रिजॉर्ट में हैं। यह 3 एकड़ में अरावली पहाड़ी को काट कर बनाया गया है। यही कारण है कि इस महल में नीचे से ऊपर जाना किसी पहाड़ी पर चढ़ने का एहसास कराता है। नीमराणा की भीतरी साज सज्जा में काफी छाप अंग्रेजों के दौर की भी देखी जा सकती है। ज्यादातर कमरों की अपनी बालकनी है जो आसपास की भव्यता का पूरा नजारा प्रदान करती हैं। एक समय में यह किला पूरी तरह से खंडहर बन चुका था, लेकिन अब यह किला एक भव्य और सुंदर महल का रूप ले चुका है। यह किला राजस्थान की पुरानी और नई वास्तुशैली का मिश्रण है। नीमराणा किला काफी पुराना और प्रसिद्ध किला है। इस किले के नाम के पीछे भी एक रोचक कथा है। बहुत साल पहले इस जगह पर निमोला में नाम का शासक हुआ करता था। उसकी इच्छा थी कि इस किले को उसका नाम दिया जाए, इसलिए उस इंसान के नाम के कारण ही इस किले को नीमराणा किला नाम दिया गया। पृथ्वीराज चौहान की 1192 में मोहम्मद गोरी के साथ जंग में मौत हो गई थी। इसके बाद चौहान वंश के राजा राजदेव ने नीमराणा चुना, लेकिन यहां का निर्माता निमोला बहादुर शासक था। चौहानों से जंग में हारने के बाद निमोला ने अनुरोध किया कि उस जगह को उसके नाम से रख दिया जाए। तभी से इसे नीमराणा कहा जाने लगा। इसे पृथ्वीराज चौहान के वंशजों ने अपनी राजधानी के रूप में चुना था। सन 1464 में निर्माण किए किले को पृथ्वीराज चौहान तृतीय के उत्तराधिकारी राजधानी के रूप में इस्तेमाल करते थे, लेकिन जब भारत में अंग्रेजों का शासन था तो चौहान शासकों की ताकत कम पड़ गई थी, लेकिन उन्होंने कभी भी अंग्रेजों के सामने हार नहीं मानी थी। 1947 में राजा राजेंद्र सिंह ने नीमराणा किले को छोड़ दिया और विजयबाग को एक मोहरे के रूप में इस्तेमाल करने का सोचा था। कहा जाता है राजा राजेंद्र सिंह इस किले को बेचना चाहते थे। 1986 में इस किले की दोबारा मरम्मत कराई गई। सन 1991 में इस किले को आम लोगों को देखने के लिए खोला गया, लेकिन यहां सिर्फ 15 कमरों में लोगों को रहने की इजाजत दी गई। इस किले को कई पुरस्कार के लिए भी नामित किया जा चुका है। इसमें इंताज सत्ते और आगा खान पुरस्कार शामिल है। 2008 तक यह किला एक महल का रूप ले चुका था और इसमें 72 कमरे भी बनवाए गए थे। कई सारे हैंगिंग गार्डन्स, रेस्टोरेंट और काफी बड़े बड़े तालाब भी इसमें बनवाए थे। एक समय में यह किला पूरी तरह से खंडहर बन चुका था, लेकिन अब यह किला एक भव्य और सुंदर महल का रूप ले चुका है। ऊंची पहाड़ी पर स्थित नीमराणा किला हवेली के आसपास सौंदर्य का आलीशान दृष्टिकोण इस स्थान को और भी आकर्षक बना देता है। ऊंचे पहाड़ पर बने होने के कारण ज्यादातर कमरों की बालकनी से आसपास की भव्यता का पूरा आनंद उठा सकते हैं। यहां तक कि इस किले के बाथरूम से भी आपको हरे भरे नजारे देखने को आसानी से मिल जाएंगे। इसे 1986 में हेरिटेज रिजॉर्ट के रूप में तब्दील कर दिया गया। यहां नजारा महल और दरबार महल में कॉन्फ्रेंस हॉल है। पैलेस में बदले इस किले में कई रेस्तरां बने हैं। इस पैलेस में ओपन स्विमिंग पूल भी बना है। नाश्ते के लिए राजमहल व हवा महल, तो खाने के लिए आमखास, 5 महल, अमलतास, अरण्य महल, होलीकुंड व महाबुर्ज बने हुए हैं। इस किले की बनावट ऐसी है कि हर कदम पर शाही ठाठ का एहसास होता है। इस फोर्ट के निर्माण में मुगलकालीन और राजपूताना वास्तुकला शैली का मिश्रण साफ दिखाई पड़ता है। इसके अलावा महल की भीतरी साज सज्जा में अंग्रेजों के दौर की छवि भी देखी जा सकती है। वर्तमान समय में यह पैलेस एक प्रमुख विरासत स्थल बन चुका है और शादियों में सम्मेलनों के लिए एक उचित स्थान है।
इस किले की खास बात यह है कि यहाँ पर बने हर कमरे को अलग अलग नाम दिया गया है। अगर आप किले में राजसी ठाठ का आनंद लेना चाहते हैं तो मामूली शुल्क देकर पर्यटक 2 घंटे के लिए महल की भव्यता का लुत्फ उठा सकते हैं, लेकिन सिर्फ ये कमरे दिन भर के लिए उपयोग कर सकते हैं। रात्रि के समय इन कमरे को किराए पर नहीं दिया जाता है। देश के मशहूर टाइगर रिजर्व में से एक सरिस्का टाइगर रिजर्व भी यहाँ पर स्थित है। इसके अलावा भरतपुर अभ्यारण्य, लास महल, सरिस्का टाइगर रिजर्व, केसरोली, सिल्लीसेड झील, लेक पैलेस, सरिस्का बाग अभ्यारण्य, कांकवाड़ी किला, नीलकंठ मंदिर, पांडुपोल, तिजारा के स्मारक, जैसमंद झील, भानगढ़, अजबगढ़, तल वृक्ष के गर्म झरने, राजगढ़, मछारी, विराटनगर, दीग, प्रसिद्ध संग्रहालय, बाबा केदारनाथ का आश्रम आदि देखने लायक दर्शनीय स्थल हैं। नीमराना से कुछ ही दूरी पर अलवर जिले में केसरोली नामक एक प्राचीन स्थल है। यह घूमने के लिए एक शानदार जगह है। इसके अलावा अगर आप बोटिंग के शौकीन हैं तो केसरोली से सिल्लीसेड लेक भी जा सकते हैं, जो बोटिंग के लिए काफी लोकप्रिय है। नीमराना म्यूजिक फाउंडेशन यहाँ पर वीकेंड पर कल्चरल इवेंट करवाती है। इसमें देश विदेश के कई टूरिस्ट परफॉर्म करते हैं। नीमराना किले में रुकने वाले लोगों के लिए विंटेज कार राइड की फैसिलिटी भी मौजूद है। आप महज 1000 रुपए में इस राइड का लुत्फ उठा सकते हैं। अब बात आती है नीमराना पहुंचे कैसे। दिल्ली के किसी भी बस अड्डे से अलवर के लिए सीधी बसें आती हैं। अगर आप स्वयं के वाहन से नीमराना जाना चाहते हैं तो 4-5 घंटे में आराम से पहुंच सकते हैं। नीमराना का अपना कोई बस स्टैंड नहीं है। यहाँ से सबसे नजदीकी बस स्टॉप कोसली है, जो कि यहाँ से 51 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। रेल मार्ग, नीमराना का सबसे नजदीकी रेलवे स्टेशन अलवर है, जो लगभग 70 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। आपको देश के सभी बड़े शहरों से यहाँ के लिए ट्रेन आसानी से मिल जाएगी। हवाई मार्ग, यहाँ का सबसे नजदीकी एयरपोर्ट इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, जो करीब 108 किलोमीटर की दूरी पर है। वहीं जयपुर का संगनेर एयरपोर्ट 136 किलोमीटर दूर है, जहां से आप इंटरस्टेट बस सर्विस के माध्यम से आराम से अलवर तक पहुंच सकते हैं। तो दोस्तों, ये था इतिहास नीमराना किले का। ऐसी ही अन्य वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल शब्दबाण को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, और अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। हमारी और भी बहुत सी वीडियोस देखने के लिए आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक करें। आशा करता हूं आज की हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी। एक बार फिर आपसे मुलाकात होगी एक और ऐसे ही दिलचस्प किस्से के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।